बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन के दरमियान डिफरेंस को देखना। और छोटी सी वीडियो है, आइए इसके कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक एसेट होता है तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, रिडक्शन आती है उसकी फिक्स्ड एसेट के अंदर, वो डेप्रिसिएशन है। और ये हमेशा रिड्यूस होता है, जबकि फ्लक्चुएशन होता है राइज एंड फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट। ये उतार चढ़ाव होता है, ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और इसका एसेट आपकी बुक कीपिंग के साथ कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं होता है। डेप्रिसिएशन ऑलवेज रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। फ्लक्चुएशन में इंक्रीज या डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, ये उसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। डेप्रिसिएशन इट इज़ प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और जबकि फ्लक्चुएशन जो है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, ये जो आपके होता है ये एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, जबकि इट डज नॉट इम्पैक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, ये उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। बात समझ लगी होगी। यानी इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यू कम होती है, जबकि इसके अंदर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये बुक ऑफ अकाउंट के अंदर प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है, जबकि इसको रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं किया जाता। ये रिड्यूस करेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी, जबकि इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट की सिर्फ वैल्यू मार्केट के अंदर बढ़ या कम हो रही होती है। ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। और बस ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगे तो कर सकते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया। और पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो डिटेल में उसको देख लीजिए, उससे मजीद डेप्रिसिएशन के वाले से काफ़ी पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे।